नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आज वर्चुअल माध्यम से ठाकुरबाड़ी में इस वर्ष मतुआ धर्म महामेला को करेंगे संबोधित। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल कैद और 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तमानंद हत्याकांड में सीएफएसएल दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक का बयान किया गया दर्ज। और आईपीएल में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति इस अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 नवंबर 2022 तक चलेगा। जल शक्ति मंत्रालय राज्यों, संगठनों और व्यक्तिगत स्तर पर 11 विभिन्न श्रेणियों में 57 पुरस्कार प्रदान कर रहा है, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत और सर्वश्रेष्ठ नगर निकाय के पुरस्कार शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला, राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला है। जल शक्ति मंत्रालय ने पहली बार राष्ट्रीय जल पुरस्कार वर्ष 2018 में प्रदान किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती के अवसर पर आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में मतुआ धर्म महामेला 2022 को संबोधित करेंगे। अखिल भारतीय मतुआ महासंघ 29 मार्च से 5 अप्रैल 2022 तक मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कर रहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि फरवरी 2019 में उन्हें ठाकुरनगर जाने का अवसर मिला था और ये एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि बोरो मां बिना पानी ठाकुर का आशीर्वाद मिलना उनके लिए विशेष अवसर था। श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी ने स्वतंत्रता से पहले अविभाजित बंगाल में प्रताड़ित, दलित और वंचित लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। लोकसभा में आज चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा होगी। राज्यसभा में विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 पर आज चर्चा जारी रहेगी। सदन में संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 पर विचार होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण का आयोजन 1 अप्रैल को सुबह 11 बजे किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली में कल शाम मीडिया को जानकारी देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सिर्फ 1000 छात्रों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि 15 लाख छात्र, शिक्षक और अभिभावक इस समारोह के लिए पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान इस समारोह का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया था। परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन बताते हुए श्री प्रधान ने देश के कोविड महामारी से उबरने के परिदृश्य में इस वर्ष की पीपीसी और परीक्षाओं के फिर से ऑफलाइन मोड में लौटने के महत्व को रेखांकित किया। श्री प्रधान ने कहा कि पीपीसी से सिर्फ भारत के छात्र ही नहीं बल्कि अन्य देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय भी लाभान्वित होंगे। देश के युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में मदद करने के उद्देश्य से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया जा रहा है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे एफएम गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा और 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। मामले में सीबीआई ने जांच की, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद बंधु तिर्की जेल से बाहर थे। साल 2005 से 2009 तक बंधु तिर्की झारखंड में मंत्री पद पर रहे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारी बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश में कोविड टीकाकरण 183 करोड़ 49 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 22,89,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। अब तक 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग को 1 करोड़ 35 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, अग्रणी श्रेणी के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 27 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल झारखंड मंत्रालय में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जियाडा के निदेशक मंडल की 10वीं बैठक हुई, जिसमें कुल 24 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार विनियमन 2016 की सुसंगत कंडिकाओं के अंतर्गत आंशिक भूमि के लीज होल्ड राइट्स ट्रांसफर के मामले में वर्तमान प्रचलित वर्ष में निर्धारित भूमि मूल्य का 100% शुल्क प्राप्त कर स्थानांतरण की स्वीकृति दी गई। जियाडा अंतर्गत चारों प्रक्षेत्र रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संताल परगना में निर्माण क्षेत्र से सेवा क्षेत्र अथवा वाणिज्यिक क्षेत्र में परिवर्तन के बाद भूमि मूल्य, लगान, रखरखाव इत्यादि मद में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्राधिकार के बजट की स्वीकृति भी दी गई। बैठक में जियाडा अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कूड़ा कचरा डिस्पोजल के लिए निविदा के माध्यम से एजेंसी चयन करने की स्वीकृति भी दी गई। जियाडा अंतर्गत रांची प्रक्षेत्र अवस्थित सोसई औद्योगिक क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग, हेचरी, एग, मीट प्रोसेसिंग के लिए आरक्षित आवंटित भूमि में से शेष भूमि को आवंटित के लिए अनारक्षित करने की स्वीकृति दी गई। जिला व सत्र न्यायाधीश उत्तमानंद हत्याकांड में कल CFSL दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक आमोद कुमार सिंह का बयान दर्ज किया गया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में बयान देते हुए उन्होंने कहा
कि 17 अगस्त 2021 को उन्होंने क्राइम सीन प्रोफाइलिंग रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी थी। वो खुद भी क्राइम सीन रिक्रिएशन के मेंबर थे। सीसीटीवी फुटेज, क्राइम सीन प्रोफाइलिंग, 3D पिक्चर इमेज और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बाद ये कहा जा सकता है कि जज को जानबूझकर ऑटो से टक्कर मारी गई थी। इसके बाद अदालत ने सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अमित जिंदल को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए 29 मार्च 2022 की तारीख निर्धारित कर दी। सीबीआई ने इस मामले में कुल 169 गवाहों में से अब तक 17 गवाहों का बयान दर्ज करा दिया है। झारखंड सरकार ने 18 झारखंड प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने कल अधिसूचना जारी कर दी है। पदस्थापन की प्रतीक्षा में 13 अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है। गोड्डा जिले में रेलखंड के विद्युतीकरण का कार्य अप्रैल माह में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद गोड्डा रेलवे लाइन पर इलेक्ट्रिक रेल इंजन का परिचालन शुरू होगा। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। केंद्र सरकार एवं भारतीय रेल मंत्रालय की पहल पर आगामी अप्रैल माह में ही गोड्डा जिले के रेलखंड पर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हो जाएगा। गोड्डा हंसडीहा रेलवे लाइन पर पूरे जोर शोर से इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है। मालदा डिवीजन से इस कार्य को आगामी 15 दिनों में पूरा कर CSR कराया जाएगा और इलेक्ट्रिक इंजन को गोड्डा के इस रेल खंड पर दौड़ाया जाएगा। गोड्डा वासियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। अभी यहाँ से भागलपुर के लिए डीजल इंजन चलती है, जिसे भागलपुर में बदलकर इलेक्ट्रिक इंजन बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक इंजन चलने के बाद बहुत कम समय में ही यात्रा हो सकेगी। दुमका भागलपुर रेलखंड का पहले ही इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका था। सिर्फ हंसडीहा गोड्डा में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बचा था। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन राजधानी रांची के अल्बर्टिका चौक पर विभिन्न मजदूर संगठनों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि जिस तरह देश में महंगाई बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है। देशव्यापी हड़ताल का झारखंड के कई मजदूर संगठन समर्थन कर रहे हैं। हड़ताल के कारण बैंक और डाकघर बंद रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आईपीएल में कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस ने 19 ओवर और 4 गेंद में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। आईपीएल में आज पुणे में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच रात 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग अधिकांश अखबारों ने कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की को कोर्ट से सजा दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधायक बंधु को 3 साल जेल और 3 लाख का जुर्माना। हिन्दुस्तान लिखता है, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से बैंकों में काम ठप, कोयला ढुलाई प्रभावित। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, आय से अधिक मामले में बंधु तिर्की को 3 वर्ष की कैद, जाएगी विधायकी। दैनिक जागरण ने लिखा है, बीरभूम हिंसा पर बंगाल विधानसभा में मारपीट, कई विधायक चोटिल। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को 3 साल की सजा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लखीसराय में हुए बम विस्फोट में 7 लोगों के घायल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और हिन्दुस्तान टाइम्स ने विल स्मिथ को बेस्ट ऑस्कर अवार्ड दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को करेंगे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आज वर्चुअल माध्यम से ठाकुरबाड़ी में इस वर्ष मथुआ धर्म महामेला को करेंगे संबोधित। सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री सहमांडर विधायक बंधु तिर्की को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 3 साल कैद और 3 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जिला और सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड में CFSL दिल्ली के मुख्य वैज्ञानिक का बयान किया गया दर्ज। और आईपीएल में कल खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।